कहती है श्याम सुंदर, जिस दिन से ब्रज में आपका जन्म होला उस दिन से ब्रज लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गई है। ब्रज की महिमा और बढ़ गई है। हे श्याम सुंदर, आपने ब्रज में अवतार लेकर हम पर उपकार किया।
हमने अपना सर्वस्व आपको निछावर किया, आपकी बिना मोल की दासियां बन गई। जो पहले ही मिट चुका हो, उस मिटे के हुए को मिटाना कहां का न्याय है। और अगर हमें मारना ही था तो काली के विष से हमारी रक्षा क्यों करी? काली के विष में हमको मर जाने दिया होता, और अगर बचाया तो अपनी विरह अग्नि में क्यों जला रहे? हे श्याम, हमारा मन केवल इस बात को सोच करके व्यथित होता है, कमल से कोमल आपके चरण हैं, और उन कोमल चरण कमलों को आप बिना उपाना के वन में लेकर बन के कंकटाकीर्ण मार्ग पर लिए घूमते हो। श्याम, पहले तो कमल कोमल, कमल से कोमल आपके चरण कोमल, आपके चरण कमला, आपके चरण से कोमल कमला, और कमला से कोमल कर, कमला के कर कमल, उन कर कमलों से जो आपके चरणों की सेवा करते हैं। आपके श्री चरण कमल गया मना
कहती है श्याम, आप बन के कंटकाकीर्ण मार्गों पर बिना उपानह के घूमते हो। इस बात के चिंतन मात्र से हमारा मन व्यथित हो जाता है। हे दानवीर, आप हमारे सामने प्रकट हो जाओ और अमृत से मधुर जो आपके अधर हैं, उन अधरामृत से आपकी मीठी वाणी बोलकर हमें सुनाओ, हमें तृप्त करो। हमारे प्राणों का उत्सर्ग हो रहा है। हे श्याम, आपकी कथा तप्त जीव को, शोक से संतप्त जीव को आर्त करके और उसको सुख प्रदान करती है। जिसकी कथा जीव के शोक का नाश करके उसको सुख प्रदान करती है, वही स्वयं दूसरे को शोक के सागर में कैसे डुबो सकता है। आपको प्रणत कामद कहते हैं। आप सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हो श्याम, तो क्या हमारी इस इच्छा को पूरी नहीं करोगे? आपको पता है, जब आप वन में गोचारण के लिए चले जाते हो तो वो दिन का एक प्रहर बिना आपको देखे हमारा बीतता है। हमारे मन की दशा क्या होती है पता है आप? और आज तो आप हमारे सामने से सदैव के लिए अंतर्ध्यान हो गए। सच कहती है श्याम, हम आपके बिना जी नहीं सकते। आपके लिए पति छोड़ा, बंधु छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ आपके लिए छोड़ा, और आपके लिए छोड़कर जब आपके पास आई तो आप ही हमें छोड़कर चल दिए। गोपियां कहती हैं, पैती सुता गया दे
गीत मोहिता गीतमयो सीता पति छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ के इस निशा में आपके पास आई और इस घोर निशा में आप हमें छोड़कर चले गए। हे श्याम सुंदर, हमारा मन बहुत व्यथित हो रहा है। एक गोपी बोली, श्याम अपने चरण कमलों को लाओ और हमारे वक्षस्थल पर रख दो। दूसरी गोपी बोली, नहीं नहीं श्याम, हमारे वक्षस्थल पर मत रखना, आपके चरण कमल कमल से भी कोमल है और हमारे वक्षस्थल बड़े कठोर है, कहीं उनमें चोट ना लग जाए। जो हृदय आपका लक्ष्मी की निवास स्थली है, वो हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है? यत्ते सुजात चरणा बुरुहस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधि महि कर्कसेषु तेनाटवीमटसि यत् व्यथते न किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति भवना युषा। गोपियां बोली, श्याम सुंदर, ये हमारे प्राण आप पर ही आधारित हैं, आप गए तो हमारे प्राण चले गए। अगर तुम कहो कि मैं तो चला गया, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं गए, तो हम आपसे पूछती हैं, लंका में जानकी जी आपके विरह में थी, जानकी जी के प्राण क्यों नहीं गए? हनुमान जी महाराज बताते हैं क्यों प्राण नहीं गए। नाम पहारु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि केहि बार। हर इंद्रिय में तो आप बैठे हो, आंखों में आप, कानों में आप, नासिका में आप, हृदय में आप, मस्तिष्क में आप, मन में आप। प्राण जाएं तो जाएं कहां से? गोपियां रोने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलम्बतश्च चित्रधा
रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन गोपियां रोने लगी और मानो गोपियों के रुदन से उनके आंसुओं के साथ उनका अभिमान बह गया। और जैसे अभिमान बहा, गोपियों का मैं समाप्त हुआ, तो भगवान तासा माविर्भूक्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृगवीर साक्षान्मन्मथमन्मथ। गोपियों का अभिमान धुला और भगवान उन संग गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, गोपियां दौड़ी और भगवान को अंक में भर लिया। कोई गोपी चरणों से लिपट गई, कोई गोपी भगवान के कपोलों का चुंबन करने लगी, कोई किसी गोपी ने अपनी बाहु पास में भर लिया। कहां चले गए थे श्याम? भगवान बोले देखो गोपियों, ना मैं कहीं आता ना कहीं जाता, आना जाना मेरा होता ही नहीं। जब मेरे और जीव के मध्य अविद्या का पर्दा पड़ जाता है, मैं लोगों को दिखना बंद हो जाता हूं, तो लोग कहते हैं भगवान चले गए। और जब वही अविद्या का पर्दा दूर हो जाता है, मैं जीव को दिखाई देता हूं, तो लोग कहते हैं भगवान आ गए। ना मैं कहीं आता ना कहीं जाता, आना जाना तो मेरा तब हो जब मैं कहीं हूं ना। मैं तो यत्र तत्र सर्वत्र सर्वदा व्याप्त हूं। प्रहलाद ने खंभ में भगवान को पुकारा तो खंभ में प्रकट हो गए। नरसिंह ने सांवरिया सेठ बनाया, ठाकुर सांवरिया बन गए। ठाकुर तो सब जगह हैं, उन्हें बुलाना चाहिए। आज भी भगवान खंभ में हैं, पर बुलाने के लिए प्रहलाद नहीं। सूर घनेर फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहां है। करतार मंजीर बजावती है, मीरा मतवारी सी याद कहां है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहां है। नरसिंह बसे प्रति खंबन पे, पर काढ़ीवे को प्रहलाद कहा। आज भी भगवान हर खंभ पर है, पर बुलाने के लिए प्रहलाद नहीं। भगवान आज भी प्रतीक्षा करते हैं, पर किसी मां की कोख में वो पवित्रता नहीं है कि मेरे ठाकुर पधारे। भैया भगवान प्रकट हुए, गोपियों के प्राण वापस आए और भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयौ द्वयौ। भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपियां उतने भगवान ने स्वरूप धारण किए और गोपियों के साथ भगवान ने रास किया। आइए दर्शन करें। भगवान रास कर रहे हैं, उधर दर्शन नहीं इधर दर्शन करो। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। जी रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास
रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। नाचे रे 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 नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है गोपी रास रचो है, जय हो यमुना किनारे महारास रचो है। बलिया छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, बाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, बाल बाल सभी भैया। सरर सरर साजे रे, सरर सरर साजे रे, सरर सरर साजे रे, सरर सरर साजे रे, मधुनीपुर मैया रे, मधुबीपुर मैया रे। मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। ए रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो मन भयो मठीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन।
रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। हे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। देखो कंस ने भगवान को मारने के लिए अपनी सारी क्रूरता का प्रयोग कर लिया। जब क्रूरता काम नहीं आई तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। नारद जी ने कंस को बताया जो तेरा काल है ना वो ब्रज में पैदा हो चुका है। नारद जी के कहने पर कंस ने धनुष यज्ञ किया और जब क्रूरता से काम नहीं चला तो अक्रूर को भेजा। अक्रूर कृष्ण के काका हैं। अक्रूर से कहा जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर आओ, धनुष यज्ञ का बहाना होगा और बड़े बड़े मल्लों से मैं कृष्ण को मरवा दूंगा। अक्रूर जी ने कहा राजन 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 मनीषितं सम्यक् तव स्वावत्यमार्जनम् सिद्ध्य सिद्धयो समं कुर्यात् दैवं हि फलसाधनम्। देखो व्यक्ति को मनोरथ करना चाहिए, अच्छी बात है राजन, पर सुनो उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता है। सब कुछ अपने हाथ नहीं समझ लेना चाहिए। कर्म करे पर फल की इच्छा ना करे, फल भगवान के हाथों छोड़ दे, क्योंकि कर्म फल तो विधाता ही देता है ना। और बहुत ज्यादा व्यक्ति को मनोरथ नहीं करना चाहिए। अक्रूर जी ने कंस को एक कथा सुनाई। राजन कोई तेली था, तेल का व्यापार करने वाला तेली। वो एक दिन बाजार गया, उसको कहीं से 10 रुपए प्राप्त हुए तो वो बाजार गया और बाजार से उसने 10 रुपए का तेल खरीदा। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना मुक्कू भैया। बाजार से 10 रुपए का तेल लाया और अपने नगर जाने लगा, अपने गांव जाने लगा। सिर में 10 रुपए का तेल, सस्ते जमाने की बात, 10 रुपए का इतना बड़ा मटका भर तेल मिला। अब वो तेल लेके जाने लगा तो मार्ग में सोचता है आज ये 10 का तेल लाया हूं ना, इसको गांव में 2 गुने दाम पर बेचूंगा तो 10 के 20 बना लूंगा। बोले अच्छा, बोले हाँ। फिर क्या करोगे? बोले 20 का तेल लाऊंगा। फिर बोले 20 के तेल को 40 में बेचूंगा। फिर क्या करोगे? बोले 40 के 80, 80 के 160, 160 के 320 और 320 के 640। फिर क्या करोगे? बोले करना क्या, अपना खेत खरीद लूंगा। तेल 10 रुपया का है, तेल 10 रुपए का सिर पर लदा है, खेत तक बात पहुंची। बोले अपना खेत खरीद लूंगा। फिर बोले खेत में कोल्हू लगवाऊंगा और वहीं से व्यापार करूंगा। फिर क्या करोगे? बोले दूसरा कोल्हू लगवाऊंगा। फिर बोले तीसरा, फिर चौथा, कोल्हू के बाद कोल्हू, कोल्हू के बाद कोल्हू, फिर व्यापार बहुत बढ़ जाएगा। फिर क्या करोगे? बोले महल बनवाऊंगा, तेल 10 रुपया का है, महल बनवाऊंगा। फिर क्या होगा? बोले जब मेरा महल तैयार हो जाएगा तो लोग मेरे विवाह के लिए आएंगे।
फिर बोले शादी करूंगा। अच्छा, बोले हाँ। फिर क्या होगा? बोले बाल गोपाल होंगे, बेटा होगा मेरा। फिर क्या होगा? बोले फिर क्या? फिर दूसरा बेटा होगा। तेल 10 रुपया का है, दूसरी संतति होगी। फिर क्या होगा? बोले मैं दिन भर फैक्ट्री पे काम करूंगा। अब तो कई फैक्ट्रियां लग जाएंगी ना। मैं दिन भर फैक्ट्री पे काम करूंगा और शाम को थका हारा घर आऊंगा। तेल 10 रुपया का। फिर क्या होगा? बोले जैसे घर में प्रवेश करूंगा, मेरे बच्चे मिट्टी में खेल रहे होंगे। फिर क्या होगा? बोले जैसे मैं घर में आऊंगा तो छोटा वाला बेटा दौड़ के आएगा और मेरी गोद में चढ़ जाएगा। तेल 10 का, मेरी गोद में चढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? बोले मेरा सूट गंदा हो जाएगा। फिर बोले मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो क्या करोगे? बोले उस बालक को उठा करके और उसकी मां की गोद में पटक दूंगा। बालक तो नहीं पटका, लेकिन जो 10 रुपया का तेल था वो पटक दिया। बताओ, फैक्ट्री भी लग गई, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए और वो 10 रुपया का तेल भी चला गया। अब रोने लगा, हे प्रभु मेरा नुकसान हो गया, मेरी फैक्ट्री लुट गई, मेरी पत्नी लुट गई, मेरे बच्चे लुट गए, सब बर्बाद हो गया। एक संत निकल रहे थे। संत ने कहा क्या हुआ भैया? पूरी कथा सुनाई। बोले पागल, 10 में अरबों का ख्वाब देखेगा तो तेरा होगा क्या? अक्रूर जी कहते हैं राजन मनीषितम सम्यक तब स्वावध्य मार्जनम। आप आज कर्म करो, कल क्या होगा वो विधाता पर छोड़ दो। कंस ने कहा आप कृष्ण बलराम को लेके आओ। अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने ब्रज गए। सब बड़े दुखित हुए, बड़ा यत्न किया भगवान ने। तब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को अपने साथ मथुरा लाए। हाँ, कंस को समाचार मिला कृष्ण बलराम आ गए। बड़ा स्वागत हुआ मथुरा में भगवान का। कंस के धोबी से वस्त्र पहन लिए, कृष्ण के दर्जी से ही कपड़े बनवा लिए और महाराज कृष्ण का जो माली था सुदामा, उस माली से माला पहन ली। और कंस की एक दासी थी सैरंध्री, 3 जगह से टेढ़ी थी, उस पे बहुत बड़ा गुण था उसका घिसा हुआ चंदन। कंस को बड़ा प्रिय था, पर भगवान को जब देखा तो भगवान को वो चंदन लगाया। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामना हेनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कोन्य तदस्तमर्हति। महाराज मैं कंस की दासी हूं, नाम है सैरंध्री। मेरे द्वारा किया घिसा किया चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, पर आपको देख के लगता है कि ये चंदन मैं आपको लगाऊं। भगवान ने सैरंध्री से चंदन लगवाया और महाराज उसके पैरों के ऊपर रखा, पैर ठोड़ी को पकड़ा, एक झटका दिया, वो परम सुंदरी हो गई। भगवान ने उस पर कृपा करी। कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को बैठाया, धनुष तोड़ा, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक को घुस करके रंगशाला में मारा भगवान ने। और 100 सीढ़ियों के ऊपर बैठा था कंस। तो प्रगई है कैसे सुचलत करीटम निपात्य रंगो परितुंग मंजात तस्यो परिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। भगवान ने कंस के केस पकड़े और एक झटके में उछालकर कंस को पटक दिया। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए।
भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया, पर किसी ने जयकार नहीं लगाई। क्यों? बोले दुष्ट है कंस, कहीं जी रहा हो तो। एक कृष्ण सखा जो कन्हैया के साथ गोकुल से वृंदावन से आया था, वो गया, उसने कंस के धड़कन पर कान लगाया, नाड़ी देखी, नासिका चक्की, बोले मर गया। कंस के सीने पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके चिल्लाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। मानो कंस को इसी ने मारा। तो जैसे यहां हुआ ना, ऐसे ही वहां भी हुआ था। कैसे? कुछ लोगों ने जयकार लगाया, कुछ लोगों ने जयकार नहीं लगाया। पता है क्यों नहीं लगाया? सब कृष्ण ही वाले थोड़े ही हैं, कुछ कंसों वाले तो बैठे होंगे। अब कंस मरा है तो दुख तो होगा ही। ऐसे ही वहां भी हुआ था, सब कृष्ण वाले थोड़े ही थे, कुछ कंस वाले भी थे। जो कृष्ण वाले थे उन्होंने जयकार लगाया, और जो कंस वाले थे उन्होंने जयकार नहीं लगाया। अच्छा, इस बार देखते हैं कौन कौन कृष्ण वाला है, कौन कौन कंस वाला है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अरे वाह, सभी कृष्ण वाले हैं, यहां कोई कंस वाला नहीं है। हाँ, भगवान ने कंस का उद्धार किया, दौड़ करके गए, माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया, नाना उग्रसेन को राजगादी पर बैठाया, और भैया महाराज भगवान का क्षौर कर्म संस्कार हुआ। भगवान ने सिखा रखी, गुरुकुल गए, सांदीपन मुनि के आश्रम गए पढ़ने, और वहां भगवान को एक अमूल्य निधि मिली, जिसको हम सब सुदामा के नाम से जानते हैं, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे विश्राम दिवस के दिन। महाराज कल भागवत जी का विश्राम दिवस है, धीरे धीरे 6 दिन कथा हो गई, कल विश्राम हो जाएगा। बताओ किसी को पता चला? अच्छा, आपसे नहीं, चाचा चाची से पूछे, पता चला? नहीं पता चला। ये भगवान की कृपा है। हाँ महाराज, कल विश्राम दिवस की कथा है, और ऐसा कहा जाता है किसी कारणवश कोई 6 दिन कथा ना सुन पावे तो केवल विश्राम दिवस की कथा सुने तो उसको सप्त दिवस की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो कल सब लोग कथा सुनने अवश्य आवे, और परसों भागवत जी का प्रसाद भंडारा है, आप सब लोग आमंत्रित हैं। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कल का विश्राम दिवस की कथा सुने, और परसों भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। महाराज भगवान गुरु गृह पढ़ने गए, लौट करके आए, माँ ने अपने हाथों से रसोई तैयार की और थाली में माखन मिश्री रख दी। भगवान को ब्रज की याद आई, और भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव को ज्ञानाभिमान था, गोपी प्रेम की शिक्षा देने के लिए भेजे। और ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव को प्रेम का उपदेश देकर गोपियों ने विदा किया, और जो उद्धव ज्ञानाभिमान में एक रात्रि के लिए नहीं जा रहे थे, 6 महीने ब्रज में रहे, और गोपियों को नहीं, गोपियों की चरण रज को प्रणाम करके आए। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह, याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत त्रयम। कंस के ससुर का नाम था जरासंध। अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 कन्याएं कंस को ब्याही थी। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान ने 17 बार पराजित किया। 18वीं बार ब्राह्मणों की बहुत बड़ी फौज लेकर आया, अनुष्ठान बैठा कर आया, और भगवान ने ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए रण छोड़ने का निश्चय किया, और भगवान रण छोड़कर भागे। मेरे ठाकुर का एक नाम और पड़ा, बोलिए रण छोड़ राय की। ये रण
घर छोड़ राय नाम पड़ा। मार्ग में सो रहे थे मुचकुंद, काल यवन ने पीछा किया और महाराज मुचकुंद से काल यवन को भस्म कराया। मुचकुंद के नेत्र खुले, काल यवन भस्म हो गया। भगवान ने द्वारिका बसाई। बलराम जी का विवाह महाराज रैवत की कन्या रेवती के साथ हो गया। ब्रह्मा जी के कथनानुसार त्रेता में वर पूछने गए थे और द्वापर में विवाह हुआ। और महाराज अब भगवान के विवाह की चर्चा चलने लगी। कहां? राजा भीष्म को नाम वैदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका च वरानना। महाराज भीष्मक की कन्या रुक्मिणी, 5 भाई हैं। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, 5 भाई और एक कन्या है रुक्मिणी। बचपन से भगवान के गुणानुवादों को सुन सुनकर भगवान से प्रेम हो गया। भगवान हृदय में प्रवेश कर गए। और भैया जो रुक्मी है ना, वो दुर्योधन का अनुयायी है। अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। रुक्मिणी जी को ये बात पता चली तो बड़ी दुखित हुई। अपनी भाभी के पास गई। भाभी ने कहा, जिन भगवान को तुमने अपना सर्वस्व अर्पण किया है उन्हीं भगवान तक संदेशा भिजवाओ। और रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे। 7 ही श्लोक क्यों लिखे वो कल की कथा में बताएंगे, ठीक 3 बजे से। महाराज 7 श्लोक लिखे। कुछ लोग कहते हैं इट वॉज द फर्स्ट लव लेटर ऑफ यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड का सबसे पहला लव लेटर था। मूर्ख हैं वो। और व्यास गद्दी पर बैठ करके कहते हैं, अरे महाराज ये प्रेम पत्र नहीं, ये रुक्मिणी जी का भक्ति पत्र है। मैं कल बताऊंगा। रुक्मिणी जी ने भक्ति पत्र लिखा है और एक ब्राह्मण देवता को माध्यम बना के ये पत्र पहुंचाया। पत्र द्वारिका पहुंचा। भगवान ने उस पत्र को सुना और ब्राह्मण देवता के साथ भगवान श्री द्वारिकाधीश द्वारिका से विदर्भ पधारे। ये समाचार रुक्मिणी जी को मिला कि भगवान पधार गए। बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण देवता से संदेशा दिलवाया, आप जाकर के कहो कल मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी और उसी समय भगवान मेरा वहां से हरण कर ले। पत्र में साफ लिखा था, माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्का। महाराज श्री रुक्मिणी जी का संदेशा ब्राह्मण देवता ने भगवान को दिया और रुक्मिणी जी गौरी पूजन के लिए चली। देखो जानकी जी का विवाह हुआ तो श्री जानकी जी ने गौरी पूजन किया और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ तो रुक्मिणी जी ने भी गौरी पूजन किया। और हमारे घर की बिटिया कहाँ जाती है? ब्यूटी पार्लर। कौन सा गौरी पूजन करती है? हमारी बिटिया ब्यूटी पार्लर जाती है, गौरी पूजन नहीं करती। मैं नहीं कहता कि ब्यूटी पार्लर जाओ, मत जाओ, पर गौरी पूजन अवश्य करो। बिना गौरी पूजन के मां गौरी मां गौरी का आशीर्वाद जिस कन्या को मिलता है उसे अटल वर की प्राप्ति होती है। हाँ, और एक बात बताऊं, दुनिया में भगवान ने जो ब्यूटी देकर के भेजा है, जितनी ब्यूटी देकर भेजा है उससे ज्यादा ब्यूटी कोई नहीं बढ़ा सकता, चाहे जितना खर्च कर लो। जब धुलेगा तो वही पुराना तवा ही निकलेगा।
ऊपर से चाहे जितना पुतवा ले, जब मुंह धुलोगे तो वही तवा ही निकलेगा। माता रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए जाती है। दर्शन करिए जनता की बुद्धि। महाराज गौरी पूजन के लिए जा रही हैं सखियों के सहित। दर्शन करिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश के चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि नहीं कब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव नारी, भवि भवि विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी, विश्व विमोहिनी सबस विहारिणी, और मनोरथ नीके भोले मनोरथ जानवी के, बसहु सदा और पुर सबही के, सगु सदा पुर सबही के, देवी पूज मत कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, और मनोरथ जाना नीके, भोले मनोरथ जानवी के, बसहु सदा और पुर सबही के। सगु सदा पुर सबही के, माता रुक्मिणी ने पूजन किया। नमस्ते कामंबिके भीक्षम स्वसंतान स्युतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान, देखो कृष्णस्त्वदनुमोदिता। माँ सबके मनोरथ पूर्ण करती हो, मेरे मनोरथ पूर्ण नहीं करोगी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर सबही के। माँ प्रसन्न हुई, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी बाल मूर्ति मुस्कानी। माँ के हाथ से माला छूट गई, हाँ? और माँ की मूर्ति बोल पड़ी मुस्कुराकर, क्या बोली? मन चाहि राजो विनय विसोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तेरा रो, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम
आशीर्वाद मिला। विनय प्रेम बस भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। रुक्मिणी जी ने कहा मां भी प्रसन्न हो गई, पूजा भी हो गई, पर वो तो आए नहीं जिसकी प्रतीक्षा है। तभी रुक्मिणी जी ने देखा दूर रथ चलता चला आ रहा है। हाँ, दूर से रथ चलता चला आ रहा है। शिशुपाल आदि राजा सब रुक्मिणी जी की पहरेदारी में थे, और जैसे रथ आकर नीचे रुका, सब राजा रथ की ओर दौड़े। भगवान रथ से नीचे उतरे, सब राजा मारने के लिए दौड़े, तो भगवान खड़े होकर मुस्कुरा दिए। एक बात कहूं, इनकी हंसी में ही दुनिया फंस जाती है। जहां भगवान मुस्कुराए, राजा ज्यों के त्यों खड़े हो गए। भगवान दौड़ कर आए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा। रुक्मिणी जी के हाथ में जयमाला थी। भगवान आ रहे हैं। भगवान को आता देखा, रुक्मिणी जी ने हाथ में जयमाला ली। और महाराज रुक्मिणी जी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी। बोली रुक्मिणी वल्लभ सरकार की। रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो री, 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 ले गयो री, ले गयो री, रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो री, रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो री, रुक्मिणी को कन्हैया। रुक्मिणी जी को कन्हैया लेकर चले गए। शिशुपाल आदि राजाओं ने पीछा किया। महाराज महाराज शिशुपाल आदि राजाओं ने पीछा किया। भगवान का शिशुपाल आदि राजाओं से युद्ध हुआ, सबको पराजित किया। रुक्मी कुछ दूर तक गए। रुक्मी के आधे सर के बाल आदि दाढ़ी आदि मूछ मोड़ दी। रुक्मिणी बड़ा लज्जित हुआ। बलराम जी ने जो रुक्मी रथ के पहिए में बंधे थे उनको मुक्त कराया। देखो ऐसा भागवत में तो नहीं है, पर अन्यान्य पुराणों में ऐसी कथा आती है। महाराज भीष्मक बड़े लज्जित हुए और उन्होंने अपनी कन्या रुक्मिणी को बुलाया और फिर विधिवत ब्राह्म विधि के अनुसार श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह करवाया। उसी परिपाटी का अनुपालन करेंगे। श्री ठाकुर जी आज दुल्हा बनेंगे, ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। और देखो ठाकुर जी बाद में दुल्हा बने, ये सब पहले से पगड़ी बांधे दुल्हा बने बैठे। अब बैठ जाओ अपनी जगह पर, सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। केवल 5 मिनट के उत्सव का आनंद। महाराज सब लोग बैठ जाइए।
अपनी जगह पर सब बैठ जाइए। अभी ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, ठाकुर जी दुल्हा बनेंगे। पगड़ी वाले भैया कहां चले गए? ठाकुर जी को पगड़ी बंधेगी अब। हाँ, ठाकुर जी का भी जयमाल होगा। जयमाल पहले कौन पहनाएगा? पहले कौन पहनाएगा? सब लोग बैठ के देखिए, बैठ के। रुक्मिणी जी पहनाए जयमाला। हाँ बताइए। आज दिन सोने सो महारा। देखिए रुक्मिणी जी जयमाल पहना रही ठाकुर जी को। सब लोग ताली बजाएंगे जैसे जयमाल पड़े। रुक्मिणी जी डाल रही जयमाल। ले ठाकुर जी झुक भी नहीं रहे। जय गो। अब ठाकुर जी पहना रहे रुक्मिणी जी को। ताली बजा के। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। आज दिन सोने सो महाराज। आज दिन सो आज दिन सोए सो महाराज। आज दिन सोए सो महाराज। आज दिन सोए सो महाराज। सोने के दिन और सोने की रातें। सोने के दिन और सोने की रातें। सोने के दिन और सोने की रातें। सोने के दिन
ठाकुर जी का प्रतीकात्मक विवाह हुआ जयमाल के साथ। अब वेद मंत्रों के साथ नीचे ठाकुर जी का और तुलसा जी का विवाह होगा और हमारे मुख्य यजमान कन्यादान करेंगे। उसके बाद सब लोग पैर पखरी करेंगे। केवल 10 मिनट के अंदर ये सारे कृत्य होंगे। हमारे आचार्य जी पूजन करवाएंगे ठाकुर जी और श्री तुलसा माता का, जो रुक्मिणी जी का और ठाकुर जी का स्वरूप है। इनका पूजन करके कन्यादान करेंगे। आज ये बड़े भाग्य की बात है। ठाकुर जी आज से आपके दामाद और रुक्मिणी जी बेटी हो गई। ये बड़े भाग्य से ऐसा अवसर आता है। तो वहां पर कन्यादान करेंगे। उसके बाद फिर सब लोग पैर पखरी करेंगे। जो भी यहां आया है आज सब लोग पैर पखरी करेंगे। ठाकुर जी हमारे आज दुल्हा बन रहे हैं और आइए हमारे आचार्य संतोष जी वेद मंत्रों से पूजन करवाएंगे। ओम भावागे साध्या सुमनता सर्वार्थमुपक्रमेति मनत्वाग्रकृत्यासु तं नमामि गजाननम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे तिराचम्याः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तप्रक्षाल्य गोविन्दाय नमो नमः। पवित्रस्थो वैष्णव्यौ सविदुर्भः प्रथम उद्भूनां नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपदे पवित्रभूतस्य कामः पुनीतक्षकीयम्। ॐ स्वस्तिस्तु या विनाशाख्या पुण्यकल्याणप्रददा विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसतनोभिर्विश्वे महिदेवहितञ्जगायोः शतमेन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रानशक्राजरथन्दनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्घदायुर्गन्धोः रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जन्ममाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं पशुभ्यः विद्वानिरेव सवितर्दुरितानि परासुवाचद्भद्रान्तन्न आशुभो। ॐ विश्वे सम्माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। हस्ते जलाक्षतपुष्पद्रव्यं चादाय सङ्कल्पं कुर्यात्। हरि ओम ओम नमः पुराणपुरुषोत्तमाय त्रिबाणं विष्णुम् उच्चारयेत। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञा प्रवर्तमानस्य जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत सर्वत्र प्रजापति क्षेत्रे चित्रकूट तीर्थांतर्गत अस्मिन् श्रीमद्भागवत महापुराण मंडपमभ्यंतरे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये नलनाम संवत्सरे भगवान भास्कर उत्तरायणे महामांगल्य प्रथमासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे शुभे वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षीय पूर्णिमा परतः प्रतिपदायां शुभ पर्वणि तिथौ गुरुवासरान्वितायां
हस्त नक्षत्रे शुभयोगे शुभराशि सेन्दु शुभराशि स्थित भगवान भास्कर से सुग्रहे शुभग्रहेषु सत्सोऽयं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ वेलायां सायं वेलायां गोत्र नामाहम। अपना गोत्र अपना नाम गोत्र नामो हम सपरिवारो हम सपत्नी सहितो हम सपुत्र पुत्री सहितो हम अस्मिन् कार्य मध्ये सर्वेषां जनानां कल्याणार्थम सर्वविधि कल्याणार्थम भगवतः श्री रुक्मिणी विवाह उद्वाह कर्मणि रुक्मिणी रूपिणी कन्या अच्युत गोत्र उत्पन्नाय अच्युत गोत्र उत्पन्नस्य श्री कृष्णवराय पात्राय श्रेष्ठाय तुभ्यं संप्रददेत। ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पाद प्रक्षालनम् ओम वराय नमः इदं वरचरणकमलेभ्यो नमः ओम वराय नमः इदं वरचरणकमलेभ्यो नमः ओम वराय नमः इदं वरचरणकमलेभ्यो नमः ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः प्रणमामि नमस्करोमि। ये ऐसे कृष्ण है जिसको बात करना हो उनके पास फोन भी है। पहले वाले कृष्ण के पास फोन नहीं रहता था। डिजिटल कृष्ण है। महाराज ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ। ठाकुर जी आज दुल्हा बने। सबसे पहले यजमान परिवार पैर पखरी, फिर सब लोग पैर पखरी करें केवल 10 मिनट के अंदर। आइए हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को सजाते हैं। कैसे? प्यार से। जय हो। दोनों हाथ उठाओगे। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाए। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
इतर लगाओ गंगा जल से इन्हें नहला दो सारे जमाने का इतर लगाओ इतर लगाओ फिर पीला फिर पीला फिर पीला पीतांबर पहना दो गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा चंदन लगाओ बीच में रोली का माथे पे केसर का चंदन लगाओ बीच में रोली का टीका लगाओ टीका लगाओ फिर आँखों में काजल लगा दो हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा आईना कोई इनको दिखा दो गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा कोई प्यार से कोई प्यार से सजा दो गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा। सब लोग नीचे से ही पैर पखरी श्री ठाकुर जी और तुलसी माता का करेंगे। नीचे से सब लोग पैर पखरी करेंगे।
मंच कमजोर है, सब लोग मंच में नहीं चढ़े। सब लोग नीचे हो जाए मंच के, मंच टूट भी सकता है, ऊपर मत आइए, नीचे चले सब लोग। और बगैर आरती प्रसाद के कोई भी नहीं जाएगा, सब लोग आरती प्रसाद लेके ही जाएंगे, बगैर आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। बारात में कौन आया, हाथ उठा के एक बार बताएं, बाराती कौन है? देखिए बारातियों को नाचना पड़ता है, सब लोगों को नाचना है। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी, देखो